देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस, ये 15 दिन का पखवाड़ा पूरे देश में स्वच्छता अभियान, सेवा पखवाड़ा और एक पेड़ माँ के नाम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज उसी सिलसिले में मेरा यहाँ पर धर्मशाला में आना भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात करके न केवल देश में स्वच्छता को बढ़ावा दिया, बल्कि स्वच्छता एक आंदोलन बना। थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल में जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उनका ध्यान जनता से उखड़ा हुआ है। वो आज सिर्फ सत्ता के भोग में मस्त हैं। जो उन्होंने वायदे करे थे, जो 10 गारंटियों की बात करी थी चुनाव से पहले, सरकार बनाने से पहले, उनमें से एक भी पूरी नहीं करी है। और तो और जो पानी ग्रामीण इलाकों में मुफ्त में मिला करता था जयराम जी की सरकार में, आज उसके भी बिल आने प्रारंभ हो रहे हैं। जो 125 यूनिट बिजली फ्री थी जयराम जी की सरकार में, आज फ्री देना तो बहुत दूर की बात है, बिजली के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं और वो 125 यूनिट फ्री की स्कीम वापस ले ली गई है। राज्य की सरकार की, हिमाचल राज्य की सरकार की आर्थिक स्थिति आप सब लोगों ने अभी पिछले दिनों देखा होगा। जब जयराम जी की सरकार के समय में हिमाचल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी। आज जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है हिमाचल के अंदर, वो स्वयं घबराई हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि इस राज्य की इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, इसलिए अलग अलग स्कीम की बात करते हैं। विकास की तरफ ध्यान नहीं है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है। केंद्र की सरकार ने 250 करोड़ रुपए नॉर्थ कैंपस के लिए जो दिया है 1 साल से, वो फाइल लंबित है मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में। क्यों लंबित है? कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस के 30 करोड़ रुपए देने हैं, उनसे वो 30 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हिमाचल के विकास के लिए हमारे बच्चों का, हमारी युवा जनरेशन का एजुकेटेड होना जरूरी है। पर उनका ध्यान पता नहीं किन बातों में है। भ्रष्टाचार में मस्त है सरकार। घरेलू बिजली में और औद्योगिक बिजली के भी दरों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। पर्यटन के नाम पर और शैक्षिक संस्थानों की जमीन छीनकर सरकार अपने साथियों को दे रही है। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार हिमाचल में लगभग 23,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवेज बना रही है। चाहे वो पठानकोट मंडी का नेशनल हाईवे हो, चाहे वो मटोर से शिमला का हो, किरतपुर से मनाली का हो, पिंजौर से नालागढ़ का हो। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवेज, ये केवल कंक्रीट की सड़क भर नहीं है। ये देश की, ये हिमाचल की इकोनॉमी की सड़क है, इकोनॉमी का विकास है। जब हिमाचल के गांव को ग्रामीण सड़क योजना, जिसमें इस बजट में 2,500 करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं, ताकि गांव, वो ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो गांव का किसान का प्रोड्यूस है वो शहर तक पहुंचे, मंडी तक पहुंचे, उसको अपने फसल का, अपनी प्रोड्यूस का सही मूल्य मिले। जो कई बार गांव से मंडी तक पहुंचने में 10-10, 12-12 घंटे में उनका सामान खराब हो जाता था, आज 3-4 घंटे में पहुंचता है। ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हाईवेज, ये मोदी जी की केंद्र की सरकार हिमाचल के विकास के लिए लगातार दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों की एजुकेशन की चिंता करते हुए
कृपया जो पैसा राज्य की सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 30 करोड़ रुपए देना है, जिसके कारण से 1 साल से हिमाचल में नॉर्थ कैंपस जो बनना है धर्मशाला में, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो रुका हुआ है। अगर वो देते हैं तो बच्चों की एजुकेशन के बारे में वो अच्छा सोचेंगे। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, धर्मशाला के आसपास के बच्चों के लिए वो थोड़ा अच्छा सोचें। मैं आप सबका अंत में ये बात बताते हुए कि लगभग रोड ट्रांसपोर्ट के मॉर्थ के मंत्रालय के 15 बड़े प्रोजेक्ट्स और लगभग 20-22 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जो कुल मिलाकर 680 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज केंद्र की सरकार हिमाचल को बना करके